हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। जेंटलमैन तो पता है मुझे सब कितने हैं। जेंटलमैन से याद है, मुझे कुछ आप लोगों से शेयर करना था। आप लोगों से नहीं, एक स्पेशल पर्सन से मुझे रिप्लाई करना था एक मिनट का। वो मैं अभी किए देता हूँ। तो ये हैं हमारे ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर BC200409578। जेवर लिखा है या जवेरा लिखा है, आई डोंट नो। आपने लिखा है कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि आप लेक्चर को डाउनलोड करते हैं इस तरह एटसेट्रा, मतलब कि थोड़ी सी सपोर्ट किया करें। सिर्फ सपोर्ट के हवाले से मैंने बात की थी। आपने बोला है कि आप फिर हमारी हेल्प थोड़ी ना कर रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए लेक्चर बना रहे हो। सॉरी अगर बात बुरी लगे, लेकिन यही रियलिटी है। सबसे पहले तो आपने बात ही इंतहाई बकवास की है, जो कि बुरी ही लगेगी। क्या आप मेरी खाला की बेटी हैं या आप मेरे मामू के बच्चे हैं कि मैं आपके लिए लेक्चर बनाऊं? अगर मुझे आप लोगों की खिदमत करनी है इंसानियत की, तो मैं फिर अपने फ्री टाइम में भी कर सकता हूं। मतलब कि एक लेक्चर बनाऊं, फिर अपना काम करूं, फिर दूसरा लेक्चर बनाऊं। मैं इतनी स्पीड से लेक्चर इसलिए अपलोड कर रहा हूं कि ये जो टर्म चल रही है, जो स्टूडेंट जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, उनका नुकसान ना हो, उनको किसी दूसरी चैनल पे जाके वीडियो को फाइंड ना करना पड़े। तो ये सारा कुछ किसकी खिदमत है? और दूसरी बात, आपने बोला है अपने फायदे के लिए। मेरा फायदा तो पता नहीं होना है या नहीं होना है, 1 साल के बाद होना है, 2 साल के बाद होना है। यूट्यूब की बहुत लॉन्ग लिमिट होती है, इतनी छोटी सी लिमिट नहीं होती कि अभी से आप समझें कि मैं डॉलर कमा रहा हूँ या एटसेट्रा। ये जो आपने बात की है ना, अपने फायदे के लिए, ये मेरा अपना फायदा नहीं है फिलहाल। ये मैं आपके फायदे के लिए कर रहा हूँ, मेरे फायदे के लिए नहीं। अगर मुझे अपना फायदा करना है तो मैं ये आराम से भी कर सकता हूँ, सुकून के साथ। जब मेरा दिल करेगा मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। और आप देखिएगा कि अपने फायदे से रिलेटेड बात है कि मैं नेक्स्ट क्या करता हूँ। अगर मुझे आप लोगों की टेंशन ना होती तो मैं बड़े आराम से सुकून के साथ वीडियो बनाता, लेकिन मैं इतनी जल्दी दिन रात जो है कभी इधर भागे। आपको पता है कि कल सिर्फ CS101 के लिए मैं फास्टली बच्चों को उनका टाइम ना डिस्टर्ब कर पाऊँ, मेरा जो है ना एक्सीडेंटल केस हुआ, ठीक है। फिर भी जो है मुझे उनकी फिक्र थी और मैंने उनसे माजरत भी किया। किन के लिए? सिर्फ उनके लिए, ठीक है। तो ये किस तरह का बेहुदा कमेंट किया? मैंने बोला आपको अच्छे अच्छे कमेंट करें, अच्छा नहीं कर सकते तो बकवास तो मत करें, ठीक है। ये इंतहाई रिडिकुलस आपने टाक की है। मेरे ख्याल से आप वो वाले स्टूडेंट हैं जिनको टीचर्स की कदर का ही नहीं पता होता, ठीक है। मैंने फर्स्ट डे से बताया था, ये वैसे फरमान हजरत अली है कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखा दिया, मैंने उसे अपना उस्ताद मान लिया। आप ना माने, आपकी अलग बात है, लेकिन कुछ शहजादे और शहजादियाँ माशाल्लाह ऐसी हैं कि जो बहुत इज्जत करते हैं और बड़ी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये खसूसी उनके लिए है, ये मेरा फ़ायदा नहीं चल रहा है। सिर्फ अभी उनके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको कहीं दूसरी जगह ना जाना पड़े, ठीक है। सिर्फ आप लोगों की वजह से, जो आप जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनकी वजह से मैं डिसअपॉइंटेड होकर मैंने स्टॉप ही कर दिया था। अब अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है तो मैं आपसे सॉरी नहीं करने वाला, ठीक है। क्योंकि आपने जो बात की थी उसके बाद करने के बाद, ये वो अंग्रेज की जो आपने सॉरी पकड़ी हुई है ना, किसी के मुंह पे थप्पड़ मारा और फिर आहिस्ता से बोल दिया सॉरी, तो इस तरह के काम छोड़ दें, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को ज़्यादा दिल पे नहीं लेंगे और इसको अपने माइंड से निकालिएगा। बात आपको सिर्फ समझाने की है। तो लेक्चर को लें, पढ़ें और अच्छा कमेंट किया करें। अगर बुरा करना होता है तो उससे अच्छा किया ना करें, लेकिन अगर करना है तो अच्छा करें। अब मेरी बात को दिल पे ना लीजिएगा, मैं हूँ आपका टीचर और इससे आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो मैं बताने लगा था मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर। अच्छा, जो हमारा आज का टेस्ट है उसमें CS के इम्पैक्ट हैं ऑन सोसाइटी, ऑन हेल्थ, ऑन एनवायरनमेंट एंड इश्यूज, ठीक है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो नेक्स्ट इस पोर्शन के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नेक्स्ट पोर्शन है, उनमें ये वाले आप नोट कर लीजिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, CS101 के हवाले से दिस इज, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि हम इंशाल्लाह अपने टेस्ट में भी कवर करेंगे, और ये मैंने सोचा आपको बता भी देता हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। हमारा यहाँ पे लेक्चर है आज का 146, डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन में एरे एंड एग्रीगेट्स। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है, शॉर्ट नंबर
का है। उसके बाद हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन, एरे, क्वी। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लिस्ट ऑफ स्टैक, क्वीज, इसको कवर करूँगा। उसके बाद एग्रीगेट्स और साथ में बाकी लेक्चर भी, ठीक है। सबसे पहले कवर करते हैं डाटा एब्स्ट्रैक्शन में लिस्ट, ठीक है। लिस्ट, स्टैक एंड क्वी। इसको कवर करने से पहले लिस्ट क्या होती है, स्टैक क्या होता है, क्वी। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द लिस्ट, क्वीज आएगा स्टैक क्या है, क्वीज आएगा क्वी। और ये सारे शॉर्ट नंबर, दो नंबर के जो है ना क्वेश्चन आएंगे, और उसके बाद ये क्वीज आ सकता है। पहले मैं आपको छोटी सी चीज यहाँ पे क्लियर करूँगा। इस तस्वीर पे आ जाए। आपने कभी अपने घर में सौदा लाने के लिए, घर का राशन या कुछ भी, पार्लर का सामान लाने के लिए कुछ भी, आपने कभी लिस्ट बनाई होगी। तो वो जो लिस्ट होती है, उस लिस्ट को ही हम लिस्ट कहते हैं, ठीक है। और आगे स्टैक है एंड क्वी। और उसके बाद आपने कभी रेलवे लाइन पे टिकट लिया हो, या आप बस स्टॉप पे, या आपने बिजली का बिल जमा करवाने के लिए लाइन में लगे हों, तो वो जो लाइन होती है ना, उर्दू क्वी को इंग्लिश में लाइन को क्वी ही कहते हैं, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि क्वी एक कतार है, ठीक है। ये एक कतार जो है इसको क्वी कहते हैं, ये लिस्ट है इसको लिस्ट कहते हैं। ये दोनों चीजें तो क्लियर है। उसके बाद स्टैक। स्टैक बेसिकली जैसे कि आप घर में ईंटें लें, ठीक है, ब्रिक्स, उनके ऊपर एक ईंट ऊपर दूसरी तीसरी ऐसे चौथी, ठीक है। बुक्स ले लें, एक बुक्स के ऊपर दूसरी तीसरी ऐसे एक लंबा सा ढेर लगा दें। ये जो ऊपर और नीचे को लिस्ट होती है ना, जैसे कि कतार समझ लें, बुक्स की कतार है, किताबें आपकी, ठीक है। या आप समझ लें कि एक चीज के ऊपर दूसरी, मतलब बन तो एक लिस्ट ही जाती है ना। लेकिन इस ये जो चीजों की लिस्ट होती है, मतलब कि मुजर्रद चीजों की, इसको हम कहते हैं स्टैक, ठीक है। इसमें एक चीज ऊपर होती है, फिर नीचे, फिर ऐसे नीचे डाउन डाउन में, ठीक है। इसको कहते हैं स्टैक, ठीक है। ये बुक्स का अंदाजा लगा लें, ये स्टैक है, ये कतार क्वी है, और ये लिस्ट तो लिस्ट होती है, ठीक है। इसमें पूरे इस लेक्चर में उसने लिस्ट का पूछना है, स्टैक का पूछना है, और क्वी का पूछना है। अब ये जो जिल बंदे का नाम है, यहाँ पे मैं जिल की जगह पे कुछ और बोल देता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ आमना है, यहाँ पे शारिक है, यहाँ पे नूर है, यहाँ पे आमिना, इकरा, एटसेट्रा। एक लिस्ट बना देते हैं। अब जो सबसे ऊपर वाला नाम होगा ना, सबसे ऊपर वाला नाम जो होता है लिस्ट का सबसे पहले वाला, उसको कहते हैं हेड ऑफ द लिस्ट, ठीक है, हेड। अगर सबसे ऊपर बिनते अरशद है, या इसके ऊपर अगर समझ लो नूर है, शारिक है, तो उसको कहेंगे हेड, ठीक है, बॉस, हेड। और जो सबसे एंड पे समझ लो कि नूर अगर सबसे एंड पे है, या शार्क सबसे एंड पे है, या इकरा, या आमिना, या बिनते अरशद, या मारूफ, कोई भी एंड पे है, तो उसको बोलेंगे टेल, ठीक है। टेल बेसिकली सांप की जो पीछे की दुम होती है ना, उसको टेल कहते हैं। लेकिन आपने डाउन का वर्ड जो है वो भी टेल में होता है, ठीक है। जो डाउन है वो टेल है, और जो सबसे ऊपर है वो हेड है, ठीक है। ये चीजें हैं, ये दो चीजें इसमें बताएगा, ठीक है, कि एट द टॉप ऑफ द लिस्ट इज हेड, ये क्विज बन गया है। उसके बाद जो स्टैक होता है, स्टैक के ऊपर जो सबसे ऊपर वाली बुक होती है ना, सबसे ऊपर वाली बुक होती है, जो बुक या कुछ भी टॉप वाली जो चीज होती है, उसको टॉप ऑफ द स्टैक कहते हैं। और जो सबसे नीचे वाली उसकी बॉटम, जैसे कि नाम से पता है। उसके बाद जो कतार होती है ना, कतार, उसमें जो सबसे पहले वाला पर्सन खड़ा होता है उसको हेड कहते हैं, और जो सबसे एंड वाला होता है उसको टेल कहते हैं। ये वाली है स्टैक में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज थे, ये जो फिगर में बताया गया है। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमारे पास फीफो, ठीक है। इसको फीफो भी पढ़ते हैं, फाइफो भी पढ़ते हैं, ठीक है। सारा कुछ मैं अभी बताता हूँ, आपको क्लियर किए देता हूँ। तो कहता है लिस्ट, कहता है अनदर बेसिक डाटा स्ट्रक्चर इज अ लिस्ट। क्या है ये, डाटा को स्ट्रक्ट करने की, मतलब डाटा को किस तरह से अरेंज करना है, डाटा की स्ट्रक्चर किस तरह से बनानी है, ये बेसिक डाटा स्ट्रक्चर है, इसको लिस्ट कहते हैं, ठीक है। ये क्विज है आपका, व्हिच कलेक्शन हुज इंट्राइज अरेंज द सीक्वेंशियली, मतलब कि एक सीक्वेंस के हिसाब से, पहले ये फिर ये फिर मतलब एक तरतीब के साथ, सीक्वेंस के हिसाब से इसको एंट्री को अरेंज किया जाता है। ये वाली बात बताइए उसने, ठीक है। हर लाइन में क्विज होता है, आप अगर समझे तो। उसके बाद कहता है बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट इज द कार्ड हेड, मतलब जो टॉप वाला शारिक था ना, उसको कहते हैं हेड ऑफ द लिस्ट, ठीक है। ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं बड़े प्यारे, मुझे उनके नाम हमेशा याद रहते हैं, तो फिर मैं उनका नाम रखता हूँ, ठीक है। जो सबसे ऊपर वाला लिस्ट में, अगर आप कहते हैं मैंने आज जो है सबसे पहले मार्केट में प्याज लेने हैं, फिर आलू लेने हैं, फिर मैंने शलजम लेना है, फिर उसके बाद मैंने घी लेना है, तो जो सबसे ऊपर वाला लिस्ट का होगा वो कहता है हेड ऑफ द लिस्ट, ठीक है। उसके बाद कहता है अनदर एंड ऑफ द लिस्ट इज कॉल्ड टेल, जो सबसे नीचे वाली चीज लिखी होती है वो टेल है,
ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इसको छोड़ दें, इसमें कुछ खास नहीं है। यहाँ पे कहता है वी ऑब्टेन टू स्पेशल टाइप ऑफ लिस्ट। अब लिस्ट की कितनी टाइप्स कहते हैं, स्पेशल 2 टाइप्स हैं। किसकी, लिस्ट की, ठीक है। बेसिक टॉपिक है लिस्ट, उसके अंदर आगे 2 मजीद उसकी टाइप्स हैं जो कि स्टैक एंड क्वी है। कहता है नाउन एज स्टैक एंड क्वी, ठीक है। कहता है 2 टाइप्स हैं लिस्ट की, क्वी एंड स्टैक। कहता है लिस्ट इज द लिस्ट इन विच एंट्री आर इंसर्टेड एंड रिमूव्ड ओनली एट द हेड, ठीक है। यहाँ पे वो कहता है लिस्ट, स्टैक इज अ लिस्ट, मतलब लिस्ट की ही वो चीज है, यानी कि थोड़ा सा नीचे आता है, यानी कि ये लिस्ट है, उसके आगे ये 2 पोर्शन है। कहता है स्टैक वो है जिसपे हेड यानी कि ऊपर से या डाउन से, यानी कि सेंटर से तो नहीं ना निकालते, ऊपर से और नीचे से कहता है कि कोई चीज हम रिमूव कर सकते हैं, ये लिस्ट का वो वाला हिस्सा है। स्टैक इज द लिस्ट इन विच एंट्री आर इंसर्टेड एंड रिमूव ओनली एट द हेड, ठीक है। उसके बाद कहता है द हेड ऑफ स्टैक इज कॉल्ड टॉप। जो हेड है स्टैक का, यानी बुक्स, ऊपर वाली जो बुक्स है वो कहलाती है टॉप ऑफ द स्टैक। एंड टेल ऑफ स्टैक इज कॉल्ड बॉटम और बेस। इंपॉर्टेंट क्विज है, बेस भी कहलाती है और बॉटम भी। कहता है इंसर्टिंग अ न्यू एंट्री एट द टॉप ऑफ स्टैक इज कॉल्ड पुशिंग एंट्री। मतलब ऊपर वाली जो बुक है, कहता है इंसर्टिंग न्यू एंट्री एट द टॉप ऑफ द स्टैक इज कॉल्ड पुशिंग एन एंट्री, ठीक है। कहता है रिमूविंग एन एंट्री फ्रॉम द टॉप ऑफ स्टैक इज कॉल्ड पॉपिंग एन एंट्री। पुशिंग एंड पॉपिंग में डिफरेंस पूछेगा, ठीक है। व्हाट इज द पॉपिंग, व्हाट इज द पुशिंग। उसके बाद क्या कहता है, कहता है नोट दैट लास्ट एंट्री प्लेस्ड ऑन द स्टैक विल ऑलवेज बी द फर्स्ट एंट्री रिमूव्ड। मतलब फर्स्ट रिमूव करो और लास्ट इन करो। उसके बाद वेरी इजी। उसके बाद लीड टू स्टैक बीइंग नाउन एज द लास्ट इन, मतलब वर्ड यहाँ पे ना लीफो, ठीक है। कहता है प्रोनाउंस, कुछ कहता है लाइफोई प्रोनाउन करते हैं, कुछ कहता है लीफो प्रोनाउन करते हैं, ठीक है। उनकी अपनी लैंग्वेज है। कहता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, 4 वर्ड के उन्होंने बता दिए, ये वाला आएगा। उसके बाद इसमें डिफरेंस इसमें ये आएगा लीफो एंड यहाँ पे फीफो है, लीफो और फीफो। पतीसे बेचने वाला अंकल नहीं है, ये यहाँ पे है लास्ट इन फर्स्ट आउट और यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। ये आगे वाले में जाके एक्सप्लेन करते हैं, इसमें डिफरेंस आएगा और ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। उसके बाद कहता है लीफो, दिस LIFO characteristics mean that stack is the ideal for storing the item। ये आपका MCQ बन सकता है। यहाँ पे कहता है उसके बाद क्वीज की बारी करा। क्वीज में कहता है कि इज अ लिस्ट, मतलब लिस्ट का ही हिस्सा है। लिस्ट इन विच एंट्री, लिस्ट आपने दोनों के साथ लाजमी बोलना है। कहता है लिस्ट विच एंट्री आर रिमूव्ड ओनली एट द हेड एंड न्यू एंट्री आर इंसर्टेड ओनली एट द टेल। मिसाल के तौर पे, मिसाल वर्ड है, मैंने मिसाल बोल दिया, सॉरी। मिसाल के तौर पे ये जो टिकट वाली लाइन है ना, ये क्वी वाली जो लाइन है, इसमें क्या होगा कि जब इस बंदे को टिकट मिल जाएगी ना तो ये निकल जाएगा, यानी कि फर्स्ट वाला रिमूव हो गया, यानी कि ये टिकट लिया और गया, ये रिमूव हो गया। अब न्यू बंदा जो आएगा वो यहाँ पे आके रुक जाएगा, ठीक है, यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। मतलब क्या है कि फर्स्ट आउट और ये वाला जो है लास्ट में टेल पे आ जाएगा, ठीक है, न्यू पर्सन। यहाँ पे उसने यही बोला है कि न्यू एंट्री आर इंसर्टेड ओनली एट द टेल, यानी कि न्यू पर्सन यहाँ पे आके खड़ा होगा और यहाँ पे ओनली एट द हेड न्यू एंट्री आर इंसर्टेड, यानी कि पहला रिमूव्ड ओनली एट द हेड, यानी कि पहला हेड वाला गया और न्यू वाला आके एंड पे खड़ा हो जाएगा। जैसे बिजली का बिल जमा करवाते हैं वही वाली लाइन, या यूनिवर्सिटी के समटाइम वाउचर्स पे करते हैं। कहते हैं एन एग्जाम्पल इज अ लाइन और पी ऑफ पीपल वेटिंग टू बाय टिकट। उसने एग्जाम्पल दिया थिएटर की, थिएटर की, मुझे ना ये मेरी वो जुबान स्लिप होती है। तो पर्सन ऑफ द एट द हेड ऑफ द क्वीज इज सर्व्ड व्हाइल न्यू अराइव्ड, मतलब कहता है जब न्यू पर्सन आ जाएगा तो पहले पहले को टिकट मिल जाएगी, वो निकल जाएगा। स्टेप बाय द रियर एटसेट्रा और टेल वगैरह वगैरह। कहता है क्वी इन द फर्स्ट इन, ठीक है। कहता है क्वी इन फर्स्ट आउट, ठीक है। मिसाल के मतलब यहाँ पे इस बात का मतलब ये है कि फर्स्ट इन यानी कि फर्स्ट इन हो जाओ, मतलब पहले आओ, एंड फर्स्ट आउट और पहले ही जाओ, मतलब जितना पहले आओगे उतना ही पहले जाओगे, मतलब जल्दी आए, टिकट लिया और जल्दी गए। इसको कहता है फीफो। यहाँ पे उसने बोला है प्रोनाउन ऐसे कहते हैं फाइव वॉइस, ठीक है। तो फर्स्ट इन पहले आओ, फर्स्ट आओ और पहले जाओ, ये वाला यहाँ पे स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर मीनिंग एट सर्टेन वगैरह वगैरह, ठीक है। बाकी छोड़ दो, टाइम नहीं है इतना, वरना मैं आपको इस पे
टाइम जो है आपका। यहाँ पे उसने बोला ट्रीज, पहले हमने पीछे एरे छोड़ा है, एरे पढ़ लें फिर ट्री की तरफ आते हैं जी। दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कहता है एरे एंड एग्रीगेट्स। एरे आपने जब तक सीएस पढ़ते जाना, एरे ने आपकी जान खाते रहना, ठीक है। एरे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एरे को एक्सप्लेन करते हैं। एरे के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि एक अलग से लेक्चर बना देता हूँ, ज़रा आसानी रह जाएगी और आप लोगों को सुनने भी ज़रा प्रॉब्लम नहीं पेश आएगी। तो उसके लिए मैं एक न्यू अलग से मॉड्यूल रेडी कर देता हूँ और उसको अपलोड कर देता हूँ। अगले मॉड्यूल का वेट करें, जल्दी ही अपलोड होता है अभी इसी वक्त। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम। सलाम का जवाब कमेंट में दिया करें। और यार प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लेक्चर अच्छा नहीं ना लगता तो फिर डिसलाइक कर दिया करें, लेकिन अगर अच्छा लगता है तो फिर लाइक ज़रूर कर दिया करें। और मेरी विश है कि मैं CS पूरी जितनी आपकी 75 बुक्स हैं CS की, और मैं सारी पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन मज़ा तब आएगा जब आप लाइक नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते। तो प्लीज़, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लाइक और सपोर्ट करते हैं, उनमें मैं कुछ काबिल ज़िक्र नाम जो हैं उनका अगले लेक्चर में स्टार्टिंग में बताऊँगा इंशाल्लाह। और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।